जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर। आज मेरा गेटअप भी चेंज है, बात ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जो लोग बोल रहे थे कि ये बातें रखनी चाहिए, ये बात रखी भी गई। और जज साहब ने इस पर एक्सप्लेनेशन भी किया, अपना एक्सप्लेन भी किया। कई ऐसे बातें, चूँकि 18 मिनट का मैंने इससे पहले, चूँकि आपका 25 से 27 मिनट बहस हुआ। 25 से 27 मिनट मैंने रिकॉर्डिंग किया और कुछ चीज़ें उसमें काट दिया, चूँकि आवाज़ नहीं आ रही थी। वो वीडियो भी मैंने आज के डेट में डाल दिया है। अपडेट लिखा होगा 2 अगस्त, ठीक। वो वीडियो आप देखिएगा। कई यूट्यूब पर लोग आकर क्या क्या बोल रहे हैं, ये वो दिस डेट। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश वर्जन है, लेकिन मैं उसका एनालिसिस कर कर इसमें आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सारे सच्चाई बताऊँगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स मिस्टर शुक्ला सर, जिसको शुरू से ही हम लोग उनको जानते हैं और उनके बदौलत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। और पहुंचने के बाद जितने भी लोग हैं अपना बहुत बड़ा इसमें योगदान भी दिए हैं और कर भी रहे हैं। और एक और चीज़ कहना चाहेंगे, गिला शिकवा छोड़कर छोड़िए, जो भी चीज़ें हुआ अच्छा ही हुआ और अच्छा हो भी रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए आपका, पहले हम इसको बता देते हैं, फिर बारी बारी से चीज़ों को बताएंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट में बातें रखा गया। सबसे पहले स्टार्टिंग में रूल 21 और रूल 21 सब सेक्शन क्लॉज 2, इसके अंतर्गत बातें रखी गई। और फिर भारतीय संविधान का आप फंडामेंटल राइट पढ़ते होंगे, आर्टिकल 14 की बातें रखी गई। 14, उसके बाद 102, ठीक, 309, इसके रिगार्डिंग बातें रखी गई। और क्वालिफाई वालों के तरफ से जो 2 सीनियर एडवोकेट रखे गए थे, चूँकि एक ही सीनियर रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। फिर भी जो भी था अपना अपना लोगों ने, एडवोकेट साहब लोगों ने योगदान दिया। और स्पेशल थैंक्स दीजिए शुक्ला सर को ही, कि उनके बदौलत जो भी उन्होंने सीनियर एडवोकेटों को रखा और उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन बातें रखी। कॉन्टेक्ट बेसिस वालों के एडवोकेट ने बोला कि महाशय, हाई कोर्ट ऑलरेडी एक्शन हैज़ टेकन, मतलब पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक्शन ले लिया गया है, नियमावली के तहत बातें रख दी गई है। यू कांट इवन डू डैट। उन लोगों ने बोला, सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप मतलब ऐसा इसको बदलाव या इस पर ऐसा नहीं कर, यू कांट डू डैट इवन का मतलब यही होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल कैन बी चेंज्ड। रूल कैन बी चेंज मतलब रूल को हम चेंज कर सकते हैं और इसके अधीन राज्य सरकार के एडवोकेट को आना होगा। और उस एडवोकेट साहब के बदौलत बिहार सरकार का क्या मंसूबा है, क्या वो कहना चाहती है, उसके अधीन फिर हम उसके स्टेजेस को तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं 309 के तहत, कितना संशोधन करने की शक्तियां हैं नियमावली के तहत, सिलेक्शन प्रोसेस का दिन सारी बातें रखी जाएगी। फिर कॉन्टेक्ट बेसिस के एडवोकेट बोलते हैं कि महाशय, इससे पहले भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें नियमावली के अधीन बात की गई है, मार्क्स बेसिस की बात की गई है, जिसके आधार पर काउंसलिंग हुए हैं। तो उस काउंसलिंग बेसिस के तहत भी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया गया तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया इस पर टेकन, ठीक ना। तो तब चूँकि क्वालिफाई वालों के एडवोकेट ने कहा कि महाशय, आप गौर से देखिएगा, जो भी चीज़ें हैं मैं उसके अधीन ही हिंदी में वर्जन बता रहा हूँ आपको। क्वालिफाई वालों के एडवोकेट ने कहा कि महाशय, प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम यहाँ है कि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे एनएम कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पास कर गए हैं, जिसमें से समथिंग, बहुत ऐसे उन्होंने बोला कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। तो महाशय यहाँ भी तो क्वालिफाई की बात हो रही है, फिर क्वालिफाई के आर में आप मार्क्स बेसिस पर कैसे मेरिट तैयार कर सकते हैं जब एग्ज़ाम की बात की गई है। पहले बोला गया 2022 नियमावली, लेकिन 2023 में एग्ज़ाम बेसिस की बात की गई है, उसके अधीन आपको इतने सारे बच्चों को सिलेक्शन के अधीन ये लोग सरकार के जो भी नियमावली है, जो भी चीज़ें हैं सरकार ने जो किया है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। स्टूडेंट का इसमें कोई दोष नहीं है, स्टूडेंट इनोसेंट, ठीक। तो इस पर और बातें रखी गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इसको हम अगले डेट पे हियरिंग करेंगे। अगले डेट पे चूँकि एक तरफ क्वालिफाई खड़े होंगे, एक तरफ क्वालिफाई के एडवोकेट खड़े थे, फिर दूसरी तरफ कॉन्टेक्ट बेसिस के एडवोकेट भी खड़े थे, और अब तीसरी तरफ कौन खड़े होंगे? तीसरी तरफ भी आपके खड़े होंगे बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल। ठीक, अब इन एडवोकेट जनरल के अधीन बिहार सरकार पहले से भी बोल रही है कि हम क्वालिटी की मांग करते हैं, ठीक ना। क्वालिटी की जब वो मांग कर रही है, क्वालिटी के अधीन क्वालिफाई स्टूडेंट को रखने का प्रस्ताव जारी किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिलेक्शन आप लोगों का होगा, ठीक ना। क्योंकि बिहार सरकार के जो मनसूबे हैं वो पहले से ही बोल रही है कि हम क्वालिटी की मांग कर रहे हैं, तो बिहार सरकार अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने वो घुटने टिकेगी, बोलेगी ही कि हम क्वालिटी की मांग कर रहे थे, इसलिए हमने ये 2023 नियमावली के तहत जो भी संशोधन कर कर हमारे पास अधिकार है, उस सेक्शन के बदौलत हमने अपने फैसलाए को जारी किया, ठीक ना। तब मज़े मज़े ही हैं आप लोगों को। जो लोग भी अपना भरोसा तोड़ दिए थे, उम्मीद तोड़ दिए थे, आप अब अपना भरोसा 100% बरकरार रखिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट बेसिस वाले को भी जितने यूट्यूबर हैं, आज आप लोगों ने देख लिया होगा, सबके चेहरे पर यूँ मतलब क्या बोलते हैं वो सूखा सूखा मुंह है। ठीक, आज हम लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम पास किया है, कई ऐसे आपके मेहनत उसमें उस क्वालिफाई के आर में आपके कितने मेहनत छिपे हुए, कितने समस्याएं, कितने स्ट्रगल झलका होगा, तभी ना ये सब चीज़ें आज हुई। जो कि जब क्वालिफाई वाले के एडवोकेट ने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बोला कि यह सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन ही बातें यहाँ पर रखी गई है 2023 में, और 2023 को ये लोग टारगेट भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका बोले थे बार बार कि क्वेश्चन ऑफ लॉ 309 पे टिका हुआ है केस, और सब चीज़। चूँकि संविदा वाले के पास एक ही प्रॉब्लम था कि हमें नियमावली के अधीन करना है, नियमावली के अधीन, नियमावली के अधीन, और कई ऐसे 2-3-4 उन लोगों ने जजमेंट लगाया। और वो आपको मैंने पहले ही इसके वीडियो में आप देख लीजिएगा कि एक वीडियो में मैंने क्लू दे दिया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट प्रस्तुत किया गया संविदा वालों की तरफ से, वो जजमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुधार करने के लिए बात किया, क्योंकि उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन ही बात थी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक ना। और उसके बदौलत पूरा आपका केस क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग पूरा तहलका मचाया आज, और केस फिर से एक बार सबमिट होगा मंगलवार को। 6 अगस्त को आपका सुनवाई है, फाइनल सुनवाई ही मानकर चलिए। अगर बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल आकर और अपनी बातें रखते हैं कि हम चूँकि 2023 नियमावली इसलिए बनाए हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, और हम एग्ज़ाम बेसिस पर क्वालिटी के तहत अच्छे स्टूडेंट का चयन करेंगे, इसके तहत 309 को अधीन बातें रखते हैं, तो फिर उसी दिन फाइनल जजमेंट हो जाएगा, और क्वालिफाई का नियुक्ति पत्र प्रदान करने का जो बात है वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट कर देगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल को पेश करेगा। अब सारे चीज़ें आपके अधीन आ जाएगी, जो प्रोसेस रुका हुआ है ज्वाइनिंग प्रोसेस का होगा। अब यहाँ पर आप केस जीतने के कगार पे है, हारने के कगार पे नहीं है। जितने बस अब खैर मनाइए कि बिहार सरकार का जो एडवोकेट है, अगर उसको कोई नहीं हेर फेर करता है, ईमानदारी से अगर सब लोग केस लड़ते हैं, बिहार सरकार के एडवोकेट अगर ठीक ठाक रहा, तो दुनिया में कोई आपको हराने वाला यहाँ पे नहीं हुआ। इतना बात याद रखिए। तो ये गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव है। आप 99% केस जीत चुके हैं, 99%। 1% अगर बिहार सरकार का एडवोकेट रहा सही, तो अभी आपके मजे मजे ही हैं। ठीक, तो चलिए जैसा होगा समझ गए, जो भी एक्टिविटी था मैंने बता दिया। हाँ, एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, जो भी एडवोकेट बोले हैं क्वालिफाई वालों की तरफ से, आप समझिए नाम नहीं लेंगे, अगर नाम लेंगे तो लोगों को तकलीफ़ हो जाएगा। हालांकि अगले वीडियो में बताएंगे, अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। अब उन लोगों का भी पाठ पत्रा खुलना चाहिए, क्योंकि 2 एडवोकेट हायर रखा गया, सीनियर के नाम पे रख लिया लोग। क्या क्या होता, अच्छा हुआ कि सीनियर एडवोकेट ने कमाल कर दिया, शुक्ला सर के बदौलत जो भी चीज़ें था, नहीं तो फिर कहानी बदलने वाला था, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, और जो होगा फिर आपके समक्ष हम रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टैंड बीपीएससी।